जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीएम जो है वो फुल कोड बनाने की जो कोशिश कर रही थी, तो उस हवाले से आज क्या बने इस पर जानने की कोशिश करेंगे। सिद्दीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले वक्त देने का। सिद्दीक जान साहब, जो पीडीएम की सबसे बड़ी जो कोशिश थी कि फुल कोड बन जाए किसी न किसी तरीके से, तो सर क्या बना जो आज सारा दिन जो हेयरिंग हुई है। देखें, एक तो मैं आपको बताऊं कि ये इनको पहला तो नहीं है, ये मुसलसल रुसवा हो रहे हैं, पसपा हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, पाकिस्तान में जो मतलब जो जुल्म जबर तशद्दुद ये कर रहे हैं और साथ जो आइन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में यानी जो इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और जो अक्सरियत है वो तो इस खिलवाड़ का हिस्सा नहीं बन रही। जो ये जजेस को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, जो ये जजेस को थ्रेट करने की कोशिश करते हैं, जो ये सारी चीज़ें करते हैं, तो अभी तक अक्सरियत तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हो रही हैं, वो आपके सामने हैं, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। देखें ना, इनकी कोशिश ये थी कि फुल कोड बने, और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ये फुल कोड बनेगा तो फिर इनके हक़ में क्या आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें इनको ये लगता है कि यानी कि नून लीग की तरफ से ये कहना बज़ाते खुद आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट पे कितना बड़ा एक मैं क्या कहूँ आप, कि वो कहते हैं कि कुछ जजेस जो हैं वो उमरता बंदयाल साहब की नफ़रत में और उनकी मुखालफत में वो हमारा साथ देंगे, कुछ के साथ वो कहते हैं हमारे अपने तल्लुकात हैं, और कुछ वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट उनको मैनेज करेगी। तो इस तरह से अगर फुल कोर्ट बैठती है तो अक्सरियत हम इस बात पर अक्सरियत जजेस की ये कहेगी कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और मैं हैरान हूँ, वैसे हैरान मैं हूँ और कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इससे ये नहीं है कि मैं ये नामुमकिन समझता हूँ, ये बिल्कुल हो सकता है। आप देख लें कि जस्टिस जमाल खान मंदखेल साहब और मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने जितनी समातें थी सब पे उनके सवालात ये थे इलेक्शन से मुतालिक, और जब उन्होंने फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा ये नाकाबिल समात हैं। वो इलेक्शन के ऊपर उन्होंने लिखा ही नहीं कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो दूसरा आपने फुल कोर्ट की बात की, जो आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो सबसे बड़ा टास्क लेकर आए थे, उसमें तो वो नाकाम हुए, और वो ये है कि वो फुल कोर्ट बनवाना चाहते थे, फुल कोर्ट वो नहीं बनवा सके। अमलन वो जैसे हमारे दोस्त आमिर सैद अब्बासी साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है कि अमलन तो इस्तदा मुस्तरद हो गई है फुल कोर्ट की, और यही बेंच जो है 5 रुकनी बेंच सुनेगा। इसमें जमाल खान मंदखेल साहब जो है वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, और इस तरह के वो अच्छा, रिमार्क्स ये दे रहे हैं। क्यों बार बार ये रिमार्क्स दे रहे हैं जमाल मंदखेल साहब की हाई कोर्ट की जानब जाएं, हाई कोर्ट की जानब जाएं। देखिए, मुझे ये नहीं समझ आती कि एक तरफ तो ये मोअज़्ज़िज़ जजेस जो हैं, ये जमाल खान मंदखेल साहब, मंसूर अली शाह साहब, और ये सारे कहते हैं कि हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, और इनको नज़र आ रहा है कि हाई कोर्ट कितनी लंबी लंबी तारीखें डाल देती। दूसरी तरफ कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना था, तो अब तो फिर वैसे बार क्रॉस हो गया। तो भाई बार तो तब ही क्रॉस हो गया ना जब सारे हाई कोर्ट की तरफ देखते हैं। अगर पहले दिन ही मामला सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेती तो 90 दिन से आगे नहीं जाना था। अभी भी आप कहते हैं हाई कोर्ट में जाएं ताकि हाई कोर्ट 10-10 दिन की तारीखें दे, ठीक है, और 6 महीने बाद यहाँ पे नहीं, मामला है। हुकूमत तो हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। अब उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की जो हुकूमत हुई है उसको हाई कोर्ट कैसे लेके जा नहीं, सकता है। उसमें देखे ना, वो तो कहते हैं कि हमारा फैसला इंप्लीमेंट हाई कोर्ट ने कराना था, लेकिन उसमें जो मुनीब अख्तर साहब ने ये बात की, जाजुल हसन साहब ने जो बात की, मुनीब अख्तर साहब की बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि देखें सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला होता तो बिल्कुल वो इंप्लीमेंट होना था हाई कोर्ट से। एक तो यह कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे शुरू में तो इंप्लीमेंट हो गया ना, यानी सदर से मुशावरत हुई, तारीख दे दी, इलेक्शन शेड्यूल भी दे दिया, उसमें प्रोसेस। उसके बाद फिर एक नया उसके अंदर रुकावट डाल दी गई है, और वो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 23 मार्च को ये कह दिया कि जनाब अब ये मामला जो है वो 8 अक्टूबर को हम कराएंगे। तो ये जो रुकावट है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने रुकावट हटानी है ना, या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, और फिर जाहिर है ये एक बड़ा तनाज़ा है, फिर ये बड़ा मामला है, ये ऐसा मामला है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पे बात नहीं करनी तो फिर और किस चीज़ पे करनी है। फिर समझ नहीं आती कि फिर सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट का और काम क्या है। हाई कोर्ट्स में पड़े रहें 6-6 महीने मामला। तो हुकूमत ये समझती है कि बंदयाल साहब का दौर वो गुजार लें, तो उसके बाद काजी फ़ाइज़ साहब, मंसूर अली शाह साहब, जमाल खान मंदखेल साहब, याहिया अफरीदी साहब, इन सारों के मुतालिक जो हुकूमत को ये लगता है कि इन मुअज़्ज़िज़ जजेस के ज़रिए और कुछ और जजेस हैं उनके ज़रिए, अतर मिनल्ला साहब, इन सब के ज़रिए जो है वो ऐसा आइन के साथ वो खेलेंगे कि इलेक्शन जो है वो 1.5 साल तक नहीं करवाएंगे। मुझे नहीं समझ आती कि जजेस कैसे इतना बड़ा आइन के साथ खिलवाड़ करेंगे और आइन को ज़िबा करेंगे। लेकिन हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है कि किसी तरह से बंदयाल साहब का दौर गुजारो, उसके बाद काजी फ़ैसल साहब आएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर साल 1.5 साल कोई इलेक्शन नहीं होगा। मैं हैरान हूँ ये कैसे होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हमें नज़र भी आ रही हैं। अच्छा सिद्दीक जान साहब, अभी जो आज समात हुई है इसमें क्या वाकईतन ये हकीकत है कि जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तायद की है कि ये जो तारीख दी गई है ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं था। देखिए, उन्होंने ये बात मान ली है कि आइन में, कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख दे सकता है। ठीक है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख को एक्सटेंड कर सकता है, शेड्यूल में वो चेंज कर सकता है, प्रोग्राम में वो तब्दील कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की नई तारीख नहीं दे सकता। वो इस तरह से सदर की तारीख को इस तरह से वायलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए ये तो है मामला। तो उस पर उन्होंने माना है। उन्होंने कहा कि एक रवायत मौजूद है कि जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी तो उस बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के ऊपर जो है वो ये ज़रूर हुआ था कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पे 40 दिन जो है वो इलेक्शन आगे गया था। देखें, मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताऊं। हुकूमत इस वक्त क्या, अभी भी आप देखें, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ ही पार्लियामेंट है और जहाँ पे हम खड़े हैं ये सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। तो देखें, मसला ये है कि इस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी मीटिंग चल रही है, पार्लियामेंट का इजलास भी चल रहा है, कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है और ये भी बात हो रही है कि कोई कानून ला रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो वज़ीर आज़म ने इशारा भी दिया है, कि तो में जो है उसके इख्तियारात में महदूद करने के लिए जो है कानून साजी की जाए। हाँ, तो अब वो जो कानून साजी वो करने जा रहे हैं, वो अब मुसवदा सामने आएगा तो पता चलेगा। ये भी हो सकता है कि उस कानून साजी के ऊपर भी यहाँ पे सोमोट हो जाए या काली वो को चैलेंज कर दे। ये देखें, इतना आसान नहीं है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सोमोटो नहीं ये सुन रही, सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सोमोटो नहीं सुन रही। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुन रही है, जो पिटिशंस हैं वो सुन रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इस सारे सिनेरियो में हुकूमत तो बड़ी डिटरमिन्ड है और कि हमने इलेक्शन नहीं कराने, और हुकूमत कहती है कि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो इमरान खान आ जाएगा, इमरान खान आ जाएगा तो फिर बहुत से लोगों के लिए सूरत हाल मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत के लिए ये मुश्किल हो जाएगी कि जो इन्होंने करप्शन केसेस माफ़ करवाए हैं, जो इन्होंने NRO लिया है, ये कहते हैं कि वो नैब तरमीम इमरान खान ख़त्म कर देगा। वो ख़त्म कर देगा तो जो है वो दोबारा सारे ये पकड़े जाएंगे और इनको लूटा हुआ पैसा, जो हराम का पैसा, वो वापस करना पड़ेगा। और जो देखिए, इस निज़ाम के और PDM के जितने भी बेनिफिशरीज हैं, जो जहाँ जहाँ बैठे हैं, तमाम बेनिफिशरीज इस वक्त ज़ाती सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। उनको यह है कि हम अपने, अगर खान आ गया तो हम नहीं हैं। राना सनाउल्लाह ने देखे ना PNN पे उन्होंने फरूख शहबाज बड़ाई साहब के इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि या खान है या हम है। मतलब जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल, और ये मामला PTI जो है वो ले गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। देखना चाहिए, आमिर फारूक साहब को देखें और ये वो सारा कुछ देखें ना। इमरान खान साहब इसलिए तो कहते हैं कि मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूँ, कारकुन नहीं होने देते, पार्टी नहीं होने देती। और दूसरा, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे पता है कि उन्होंने मुझे कत्ल करना है। और मैं आपको बताऊँ, मैं किसी बंदे के साथ बैठा हुआ था तो उससे यही बात चल रही थी। मैंने कहा कुछ तो बताएं, कैसे खान का रास्ता रुकेगा। उसने अपना एनालिसिस दिया, यानी उसने ये नहीं कहा कि इस वक्त प्लान ये है या ये किया जाएगा। उसने कहा कि इमरान खान को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, यानी वो अपना, जब हम देख रहे थे ना कि किस किस के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे धांधली आप नहीं कर सकते, इलेक्शन को लामहदूद वक्त के लिए आप मुलतवी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ब्लैकमेलिंग में अभी तक आपकी नहीं आ रही। तो उनका यही कहना था कि इमरान खान को, सिवाय लगता यह है कि इनका ये इमरान खान ठीक कह रहा है कि इमरान खान को कत्ल करने के अलावा, देखें ये भी है ना कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को अल्लाह माफ़ करे कत्ल करवाएंगे, 2 4 5 6 7 8 दिन कोई कोराम मचेगा उसके बाद में। क्योंकि इमरान खान इस वक्त जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है, जितने लोग उनके साथ हैं, जितनी आवाम उनके साथ है, मुझे बिल्कुल ये नज़र नहीं आता कि किसी तौर पर भी ये इमरान खान को इलेक्शन में जो है वो शिकस्त दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी तक तो इनका। सब हमारे पास 1-2 मिनट हैं, ये बताइएगा कि जो आज समाअत हुई है, आपकी असेसमेंट क्या है कि ये मामला अब किस जानब जा रहा है? क्योंकि ये इशारा तो दे दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं था डेट देने का। जब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार डेट देने का नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि हम सिर्फ इसी मामले को देख रहे हैं कि वो डेट दे सकते थे या फिर नहीं दे सकते थे। तो फिर देन आपको लग क्या रहा है कि ये अक्टूबर से मामला पीछे आएगा या फिर वही 30 अप्रैल वाली जो डेट होगी? आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट सुन रही है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार था या नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को कलअदम करती है तो फिर इलेक्शन तो वही 30 अप्रैल को ही है, ठीक है। और फिर अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी वो ये हो गया वो हो गया, तो फिर ये है कि वो इलेक्शन शेड्यूल को वो चेंज कर सकते हैं, शेड्यूल को, ठीक है, प्रोग्राम को, ठीक है, तारीख को नहीं, शेड्यूल को वो चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम को वो चेंज कर सकते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे अगर 25-30 दिन है कैंपेन के लिए तो उनको कम किया जा सकता है, वो 20 पे लाया जा सकता है। तो ये एक कोशिश ज़रूर की जा सकती है। लेकिन ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको कलअदम करती है, 23 मार्च वाला जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, जो उनका ऑर्डर है, तो फिर ज़ाहिर है वो 30 अप्रैल वाली तारीख जो है वो 30 अप्रैल वाली रहेगी कोई इंटेक्ट, फिर दोबारा वही 30 अप्रैल। अच्छा, क्योंकि ये भी आज थोड़ी बहुत हो रही थी यहाँ पे कि भी हो सकता है कि मामला जो है अक्टूबर से पीछे आ जाए। और जो एक बात हो रही है बार बार कि आप बैठें इस मामलात को जो है वो बैठ, अभी तक मुझे उसकी उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि हुकूमत देख लें वो सुप्रीम कोर्ट पे हमले कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कानून साजी कर रही है, इमरान खान के ऊपर हमले जारी हैं, इमरान खान के लोगों के ऊपर हमले जारी हैं। अजहर मिशवानी 5 दिन से गायब है,
तो अभी तक तो हुकूमत इस मूड में नज़र नहीं आती कि कंसेंसस से कोई तारीख जो है वो दे दें। अच्छा, आखिर पर ये बताएं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह देती है कि ये 30 अप्रैल है, इंटेक्ट कर देती है, देन इस पे इम्प्लीमेंट होगा? अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा? ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल एक चीज़ सुप्रीम है कोर्ट जिस इसको पे देखेगी? डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट देखेगी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर अमल नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले में क्या करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब बात ठीक है कि इस वक्त तो हुकूमत की तरफ से आप सुनते हैं, इदारों की तरफ सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है, जिसने जो मर्जी हमारा करना है कर ले, इलेक्शन हम जो है वो नहीं कराएंगे। सदीक जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब देखते हैं कि कल इसमें क्या नई चीज़ें आती हैं, वो भी आपको उस हवाले से हम आगाह करते रहेंगे। मुझे और सदीक जान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।